ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बातचीत करेंगे देवानंद शौकीन से, और ये हैं हस्बैंड है कैंडिडेट के, यानी जो हमारी दिचाऊ वार्ड से उम्मीदवार होंगी उनके पति हैं। बातचीत करेंगे किस तरह से राजनीति की जाएगी, राजनीति को लेकर के क्या क्या प्लान है और दिचाऊ वार्ड की राजनीति में कितना असर और अमिट छाप छोड़ेगा ये परिवार। स्वागत है आपका दिल्ली ब्रेकिंग टीम में। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे क्षेत्रवासियों को नमस्कार। देवानंद जी, दिचाऊ वार्ड की चर्चा हो रही है और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर दिचाऊ वार्ड का ही चयन क्यों किया आप लोगों ने? ये हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, इसलिए हमने इसका चयन किया है। लेकिन कहा तो ये जाता ना कि दिचाऊ वार्ड से अभी तक आप देखेंगे तो एक वोट बैंक बना हुआ। प्लान तो यही है जी, हम अपने क्षेत्रवासियों से, अपने गांव वालों से, अपने वार्ड के सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि एक मौका समाज सेवा का हमें भी दिया जाए। हम लोगों को अच्छी से काम करके दिखाएंगे, जो समस्याएं आ रही हैं उनको पूरा करेंगे। अब क्यों विश्वास करेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है सर। चुनाव में बहुत से राजनेता आते हैं और सब लोग कहते हैं कि जी हम काम करें। कोई ये नहीं बोलता कि हम काम नहीं करेंगे, हम आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, हम आपकी नालियां साफ नहीं करेंगे। कोई ऐसा राजनेता नहीं कहेगा, लेकिन जनता विश्वास करती है किसी एक राजनेता के ऊपर। वो राजनेता देवानंद शौकीन क्यों हो सकते हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। विश्वास इसलिए करेगी कि हमें भरोसा है अपने क्षेत्रवासियों पे, हमारी छवि अच्छी रही है, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, सामाजिक रहे हैं, हमारा मेल जोल रहा है हमेशा। और विश्वास दूसरा ये है कि अब हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में दिचाऊकला वार्ड में वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। अभी भी यहाँ काफ़ी रोड, काफ़ी गलियाँ टूटी हुई हैं, जो कि 5 सालों से टूटी हुई है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। चुनाव जैसे ही नज़दीक आया है, कुछ काम होने शुरू हुए हैं जो कि पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हुए। लेकिन अभी जैसे चुनाव आया है तो कुछ काम शुरू हुए हैं, क्यों ना ये काम पहले होने चाहिए। हमारे जो निगम पार्षद हैं या भाई कोई भी है राजनीति में, जो भी है, जिनके ये काम बनते हैं, वो इन कामों को अच्छे से नहीं करते हैं। एक बार जैसे बन गए उसके बाद फिर ध्यान नहीं देते अपने क्षेत्र की तरफ। मैं यही जानना चाहता हूँ सर, जिस काम की आप चर्चा कर रहे हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले फिरनी रोड की चर्चा हो रही है, जो अभी लगातार मेकिंग में है। तो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है ना। आक्रोश तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ होना चाहिए। आप लोग आक्रोश भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के खिलाफ कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, जो कि जैसे कि फिरनी रोड तो चलो मान लिया हमने, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो कि हमारे वार्ड में, जो हमारे निगम पार्षद के अंडर आता है, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहे हैं। बताएं कुछ ऐसे जैसे कि अभी हमारे दिचाऊ इनक्लेव में रोड टूटी पड़ी है, पिछले 2 साल से टूटी हुई। वो हमारी नंगली रोड है जो दिचाऊ से नांगलोई रोड को जोड़ती है, वो पिछले 5 साल से टूटी हुई है, वहाँ पानी भरा रहता है। ये सारी सड़कें तो दिल्ली सरकार की अधीन आती है ना सर? नहीं। अनऑथराइज कॉलोनी की जब भी चर्चा करते हैं हम, एनक्लेव जैसे शब्द लग जाते हैं, जो कॉलोनी में आ जाता है, कॉलोनी में दिल्ली सरकार ही काम करती है, नगर निगम काम नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो करना चाहें, वो टूट फूट रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। इतना बजट तो उनके पास होता है कि वो रिपेयरिंग तो करवा ही सकते हैं, क्योंकि आम जनता वहाँ से रोज का आना जाना होता है, वो उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने बजट पे अपने हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ, मेरी सोच तो यही है। जब राजनीति करेंगे, जब समाज सेवा की चर्चा करेंगे, आप जब दौर में जाएंगे, लोगों से बातचीत होगी, और जब ये सवाल आम जनता भी पूछना चाहेगी कि आप किस तरह से इस सब काम को करवा लेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के भी जाते हैं और उसके बाद सत्ता में किसी बजट को लाने के लिए पास कराना पड़ता है, जो पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, कैसे फॉलो करेंगे आप? क्योंकि वहाँ तो आप निर्दलीय की संख्या में एक होंगे ना। हमें जो मतलब बजट मिलेगा, जैसे हम चुने जाते हैं, तो एक निगम पार्षद को एक पावर उसकी खुद की भी तो होती है ना, तो अपनी खुद की पावर पे करवाएंगे हम काम। ये जो बजट, सालाना बजट आपने देखा होगा, 2 साल पहले की घटना को देखा, कोरोना या फिर अदरवाइज जो सारे बजट को उन लोगों ने होल्ड ऑन डाल दिया, बोला सिर्फ हेल्थ में आप पैसा खर्च कीजिए और कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन सब मुद्दों पर जब आदमी जाता है ना, तो उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, पार्टी की जरूरत पड़ती है। फिर कैसे करेंगे सर? वो तो बहुत टेढ़ा खीर होगा। 272 के आंकड़े में अगर एक फाइल पड़ी रहेगी और 271 विरोध में खड़े रहेंगे, 170 भी विरोध में खड़े रहेंगे, तो फाइल पास नहीं होती। तो आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी कुछ भी कर सकता है, अगर वो अपनी ताकत पूरे तरीके से लगाएगा, सही तरीके से चलेगा तो काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। चलिए, जो कैंडिडेट हैं उनके विषय में थोड़ी बातचीत बता दें। जनता जानना चाहती है कि जो हमारी कैंडिडेट हैं वो कितनी एजुकेटेड हैं, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, ताकि जब लोगों के बीच में जाएंगी तो जनता उन पर विश्वास क्यों करे। कैंडिडेट हमारी ग्रेजुएट हैं और साथ में उन्होंने ईटी का कोर्स कर रखा है दिल्ली से, जो कि जेबीटी का होता है, जेबीटी टीचर्स का। हाँ,
पढ़ी लिखी हैं, वो सारी बातों को समझेंगी, उनको सारी नॉलेज है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो होता है वो सारी समस्याओं को देख सकता है, समझ सकता है। जो कि आप कह रहे हैं कि आप कैसे निर्दलीय हो गए कि कैसे करेंगे, एक समझदारी, एक एजुकेशन भी तो काम आएगी हमारे क्षेत्र के लिए, तरक्की के लिए। ठीक है, कुछ मैनिफेस्टो बताएंगे जनता जनार्दन से कि हमारे ये मैनिफेस्टो, हम इस पे काम करेंगे। मैनिफेस्टो हमारा एक तो यही है कि हम हमेशा तत्पर रहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के सभी लोगों के लिए। आपको जैसे कि कई बार होता है कि एक आदमी बनने के बाद उससे मिलना मुश्किल हो जाता है, कि कोई उसको सीट मिल जाती, पावर मिल जाती है, कि उसको मिल भी नहीं पाते हैं। तो हमसे आप कभी भी 24 घंटे दिन और रात किसी भी वक्त आप हमसे मिल सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला वादा है। दूसरा, हम इस क्षेत्र के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, विकास के लिए विकास होगा। इस विकास ना होने के कारण हम इस राजनीति में आए हैं, नहीं तो हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन हमने देखा कि हमारा क्षेत्र पीछे जा रहा है, बहुत ही पीछे जा रहा है, बहुत सी सुविधाएं नहीं, यहाँ बिजली, पानी, रोड कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोगों की सेवा के लिए इस राजनीति में हम आए हैं, और हम वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। एक मौका हमें दीजिए, आप लोगों ने सबको मौका दिया है, जनता जनार्दन है, सबको मौका देती है, एक मौका हमें दिया जाए। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।